बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप सब ये तो जानते होंगे कि इंडिया हर वक्त बलूचिस्तान को तोड़ने की बात करता रहता है। वो आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं वो ऐसा क्यों करता है? और पाकिस्तान के गद्दार जो बलूचिस्तान में मौजूद हैं, बरहमदाग भुट्टी जैसे लोग, वो कौन हैं? उनका बैकग्राउंड क्या है? और ऐसा क्यों है कि वो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं? उनमें ये गद्दारी कहाँ से आई है? तो ये बात शुरू होती है 14 जनवरी 1761 से। पानीपत की तीसरी लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस द ग्रेट मराठा। 2 लाख से ज़्यादा फ़ौज थी मराठों की जो वो अहमद शाह अब्दाली से टकराए। उस जंग में आलमोस्ट सारी मराठा पावर ख़त्म हो गई थी। तकरीबन सारे बड़े मराठा सरदार और उनकी फ़ौज करीब करीब बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इतनी ज़्यादा ख़त्म हो गई थी कि आज भी इंडिया में एक दरख्त काला अम्ब, आम का पेड़, इस नाम से मशहूर है, काले अम्ब के नाम से, क्योंकि वहाँ पर इतने मराठा सोल्जर कत्ल हुए थे, इतने मराठा सिपाही कत्ल हुए थे कि आम का वो दरख्त काला हो गया था। और सदाशिव राव, जो बाजी राव, जो पेशवा था मराठा आर्मी का और सबसे बड़ा वॉरियर था, जिसने 42 वार्स 42 जंगें लगातार जीती थी, उसका पोता था, वो भी उस लड़ाई में मारा गया था। तो होता क्या है, जब ये लड़ाई ख़त्म होती है, अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है पानीपत की तीसरी और आखिरी लड़ाई में, तो अहमद शाह अब्दाली 22,000 मराठा सिपाहियों को कैदी बना के बलूचिस्तान में आता है। और बलूचिस्तान के वो सरदार जिन्होंने जंग में मदद की थी अहमद शाह अब्दाली की, अहमद शाह अब्दाली उनको 22,000 मराठा सिपाही इनाम में दे देता है। वो बलोच सरदार क्या करते हैं? वो बलोच सरदार इन मराठाओं को अपने इलाकों में शामिल करते हैं और उन्हें बलूचिस्तान में आबाद करते हैं। वक्त गुज़रने के साथ साथ ये मराठा सिपाही मुसलमान हो जाते हैं, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद वो अपने हिंदुआना रस्म व रिवाज को नहीं भूलते। जैसे आज हम लोग जो इंडिया से हिजरत करके यहाँ पर आए, आज भी अपने गांव को याद करते हैं, आज भी अपने शहरों को याद करते हैं, अपने घरों को याद करते हैं। हालांकि हमने वो घर देखे भी नहीं हैं, लेकिन वो सब चीज़ें आज भी हमें याद रहती हैं। और यही बात उन मराठा सिपाहियों के साथ थी जो अहमद शाह अब्दाली के हाथों कैदी बनकर बलूचिस्तान में आए थे। तो होता क्या है, आज भी अगर आप बलूचिस्तान में जाएं तो आप देखेंगे कि वो मराठा जो हिंदुस्तान से कैदी बन के यहाँ पे आए थे, आज भी ख़ुद को मराठा ही कहते हैं। आज उन्होंने बलूचिस्तान के मकामी नामों के साथ ख़ुद को नाम ज़रूर दिए हुए हैं, लेकिन उनके नाम के साथ आज भी राव लगता है। आज भी वो हल्दी लगाते हैं शादी पर, आज भी वो अपनी माँ को बीबी बोलते हैं, अपनी बहन को दीदी बोलते हैं, अपनी फुफ्फो को काकी बोलते हैं। और आज भी वो अपने पूरे रस्म व रवाज बलूचिस्तान में आज़माते हैं। तो यह है दास्तान बलूचिस्तान को तोड़ने की। लेकिन वो बलोच भाई जो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान उनका बहुत बड़ा खैर ख्वाह है, तो हिंदुस्तान किसी का खैर ख्वाह नहीं है। वो आपको पाकिस्तान से सिर्फ तोड़ना चाहता है, इसलिए कि वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, वो आपकी आज़ादी नहीं चाहता है। क्या आप नहीं देखते हैं कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उन्हें हिंदू मारता है इसलिए कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, और कश्मीर के मुसलमानों को मारता है इसलिए कि तुम हिंदुस्तानी हो? तो ये है वो बात जो हिस्ट्री की है और बहुत कम मुसलमान, बहुत कम पाकिस्तानी जानते हैं कि क्यों बलूचिस्तान को तोड़ने की इंडिया बात करता है। वो इसलिए कि वो 22,000 सिपाही जो ग़ुलाम बन के यहाँ पे लाए गए थे, उन्हीं की नस्लों में से बरहमदाग भुट्टी जैसे लोग, अकबर भुट्टी जैसे गद्दार, जो आज भी पाकिस्तान को तोड़ के वहीं पे वापस जाना चाहते हैं, वही सारे रस्म व रिवाज अपनाना चाहते हैं जो उनके थे। वो मुसलमान तो हो गए, लेकिन नाम के मुसलमान। और जहाँ तक ताल्लुक़ है ओरिजिनल बलोच का, वो हमेशा से पाकिस्तान का फ़ख्र थे, हमेशा से पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और हमेशा ही पाकिस्तान का फ़ख्र रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत बलोचों की गैरत को ख़रीद नहीं सकती है। बलोच वो कौम है जो वादे की पक्की, वफ़ादार और गैरतमंद है, जिसे तोड़ना, जिसे ख़रीदना, जिसे ख़त्म कर देना इंडिया जैसे एक गद्दार मुल्क के बस की बात कभी भी नहीं हो सकती है। सो दोस्तों, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जो मैंने चंद लफ्ज़ों में बयान किया। इसको देखें, इसको सुने, इसको जानें, इसको पढ़ें और जहाँ तक मुमकिन हो अपने दोस्तों को बताएं, ताकि इंडिया में
جو سازش چل رہی ہے بلوچستان کو توڑنے کی وہ ناکام ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ انڈیا ایکچول میں چاہتا کیا ہے اور ایسا کیوں چاہتا ہے اور ایسا کس لیے ہوا ہے، ماضی میں کیا ہوا تھا اور وہ کیوں ایسا کر رہا ہے، کیوں بلوچ بھائیوں کے دلوں میں پاکستان کے لیے نفرت پیدا کر رہا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ آپ سب پر اپنا کرم رکھے، اللہ حافظ۔ اور پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، نیا چینل ہے، تھوڑی حوصلہ افزائی کریں، اللہ آپ سب کو بہت خوش رکھے، اللہ حافظ۔